एक घंटे में होने वाला ये आसान अमल अपने अंदर 5 जबरदस्त फायदे समेटे हुए है साथियों। मैं समझता हूँ इस अमल की ज़रूरत हमको है, आपको है, हर घर को है, क्योंकि इसके फायदे ही इतने जबरदस्त हैं। वो 5 फायदे क्या हैं आप भी जान लीजिए। पहला फायदा ये है कि अगर कोई ये चाहे कि किसी के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी को वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे, तो उसके लिए ये अमल बड़े काम का है। और अगर कोई लड़का या लड़की अपनी शादी की पहली रात में यानी सुहाग रात में इस अमल को कर ले, तो पूरी जिंदगी के लिए उसका जीवन साथी, उसका पार्टनर, उसका वफादार हो जाता है। और अगर किसी तरह की गलत आदत या कोई अवगुण उसके अंदर है तो वो भी दूर हो जाता है। और अगर किसी की औलाद, बेटा या बेटी गलत राह पर चल पड़ी है, बिगड़ चुकी है, तो उसको सुधारने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए ये अमल बड़े काम का है। और अगर किसी की पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, नाहक जबान चलाती है और तरह तरह की डिमांड करके गृह क्लेश करती है, पति से लड़ाई झगड़ा करती है, तो पत्नी को सुधारने के लिए और पत्नी के दिल में पति की मोहब्बत गहरी करके दोनों को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए ये अमल बड़े काम का है। वहीं पर अगर किसी का पति बुरे स्वभाव वाला है, बुरा सुलूक करता है, उसके हक को अदा नहीं करता, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, जानता मानता नहीं, खर्चा बर्चा नहीं देता, मारता पीटता है, तो पति को सुधारने के लिए, पति के दिल में पत्नी की मोहब्बत गहरी करके पति पत्नी को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए ये अमल बड़े काम का है। खासियत ये है साथियों कि ये अमल मुजर्रबुल मुजर्रब है, कई बार का आजमाया हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों ने इस अमल के जरिए अपनी मुराद पाई है, अपनी बिगड़ी को बनाया है। वहीं पर खासियत यह भी है कि इसको कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, कोई इसमें दिन तारीख महीना खास नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के ये बेहतरीन अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, जहाँ पर ये अमल इतना कामयाब है कि मुजर्रबुल मुजर्रब है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं, वहीं पर इसकी कुछ शर्तें हैं, बड़ी आसान सी शर्तें हैं। वो ये है कि इस अमल के लिए पूर्ण विश्वास का होना, यकीन कामिल का होना शर्त है, और पाकीज़गी के साथ, साफ सफाई के साथ इसको करना शर्त है। और सही काम के लिए, जायज़ काम के लिए इस अमल को करना शर्त है। नाजायज़ काम के लिए कोई इस अमल को हरगिज़ न करे, क्योंकि नाकाम होगा और जो नुकसान उसको होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। ये अमल है अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम का, और वो नाम है या वदूदू या वदूदू या वदूदू। या वदूदू का मतलब है ऐ दोस्त रखने वाले, ऐ दोस्त रखने वाले, और ये इस्म जमाली है साथियों। तो अब इस इस्म की जो सिफात है वो दोस्त रखने वाली है, ऐ दोस्त रखने वाले, और ये जमाली है। अगर ये जमाल, इस जमाल की सिफात किसी इंसान को हासिल हो जाए तो वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए अपना वफादार बना सकता है, वो किसी भी को सुधार सकता है, वो किसी भी मियाँ बीबी की मोहब्बत को गहरी करके दो जिस्म एक जान बना सकता है, जिसको इस अमल की सिफात हासिल हो जाए। और यकीनन इस अमल को करने से वो सिफात इंसान को मिल जाती है और इस तरह उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। तो आइए इन पांचों कामों के लिए, पांचों फायदों को मैं आप तक पहुंचाता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं मोहब्बत से शुरुआत करता हूं, फिर मैं आऊंगा आपकी तरफ हर फायदे लेकर एक एक करके। तो अगर कोई ये चाहे कि उसकी मोहब्बत किसी के दिल में पैदा हो जाए, कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो वो इस अमल को इस तरह करे कि किसी मीठी चीज पर या वदूदू पढ़े 1000 बार। अव्वल आखिर कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले,
किसी को कोई दुरूद पाक नहीं आती है तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। ये दुरूद शरीफ हो गया, सबसे छोटा दुरूद शरीफ ये हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले अव्वल आखिर 11-11 मरतबा, और 1000 मरतबा 1000 टाइम उसने पढ़ना है या वदूद, और उस मीठी चीज पर फूंक मारना है, दम करना है और उसको खिला देना है जिसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है, उसको खिला दे। इंशाल्लाह उसके लिए वो नर्म हो जाएगा, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत हो जाएगी जिसने इस अमल को किया है। तो मोहब्बत को हासिल करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस अमल को इस तरह से किया जा सकता है। और अगर कोई ये चाहे, लड़का या लड़की, कि शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को ये अमल कर ले, तो उसका जीवन साथी, उसका पार्टनर लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए उसका वफादार हो जाए। और अगर कोई अवगुण उसके अंदर है, कोई गलत आदत उसके अंदर है, तो वो दूर हो जाए। तो वो भी इस अमल को इसी तरह से करे कि खाने की चीज पर, मीठी चीज पर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 1000 मरतबा इस इस्म को पढ़े या वदूद पढ़े, 1000 मरतबा दम करके शादी की रात में अपने पार्टनर को, जीवन साथी को खिला दे। इंशाल्लाह वो अपनी मुराद को पालेगा, उसका पार्टनर जिंदगी भर उसके साथ वफादार रहेगा। कोई अवगुण, कोई गलत आदत है तो वो भी दूर हो जाएगी। यहाँ पर एक नुक्ता आप समाप्त कर लें कि अगर किसी बच्ची का निकाह या किसी बच्ची की शादी अय्याम हैज में हो जाए, यानी पीरियड्स के दौरान हो जाए, तो वो इस अमल को नहीं कर सकती। उसका तरीका ये रहेगा कि जब वो शादी के बाद, जब वो पाक साफ हो जाए, हैज के गुस्ल से साफ सुथरी हो जाए, तो वो इस अमल को करे। यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पीरियड्स में, अय्याम हैज में नमाज माफ़ हो सकती है, हज माफ़ हो सकता है, तो ये अमल की मुद्दत क्यों नहीं बढ़ सकती। तो जिन बच्चियों का निकाह या शादी हैज के दौरान होती है, पीरियड्स के दौरान होती है, तो वो पाक होके इस अमल को कर लें। इंशाल्लाह उनको वही रिजल्ट मिलेगा जो सुहाग रात के दिन यानी शादी की पहली रात में मिलता है। तो इस तरह से ये जो है उनके लिए हो गया, बच्चे और बच्चियों के लिए। और अगर किसी की औलाद नाफरमा बरदार हो चुकी है, किसी की औलाद गलत राह पे, गलत संगतों में बह गई है, उसके दिल में तूफान मचा है, वो अपनी औलाद के दुख से परेशान है, तो इस अमल को वो भी इसी तरह करे कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े कोई भी, और 1000 बार या वदूद पढ़े, और मीठी चीज पर दम करके अपने बच्चों को खिलाए। इंशाल्लाह बच्चे कैसी भी बुरी आदत का शिकार होंगे, वो जो है सुधर जाएंगे और अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो जाएंगे। अगर किसी की बीबी लड़ती झगड़ती है, नाफरमाबरदारी करती है, नाहक जबान चलाती है, डिमांड करती है, कुछ न कुछ मांगती रहती है, गृह क्लेश करती है, पति के दिल को दुखाती है, तो वो पति जो है अपनी पत्नी को सुधारने के लिए इस अमल को इसी तरह करे कि मीठी चीज पर 1000 बार या वदूद पढ़े, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और अपनी पत्नी को खिलाए। इंशाल्लाह उसकी पत्नी सुधर जाएगी और उसके दिल में पति की मोहब्बत गहरी होगी, और दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे और उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का पति बुरे स्वभाव वाला है, बुरा सलूक करता है, नाहक सताता है, खर्चा बर्चा नहीं देता, मारता पीटता है, तो पत्नी जो है पति को सुधारने के लिए इस अमल को इसी तरह करे कि 1000 बार या वदूद पढ़े, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ना भूले, और मीठी चीज पे दम करके पति को खिलाए। इंशाल्लाह उसका पति बुरे स्वभाव को छोड़कर अच्छे स्वभाव वाला हो जाएगा, उसका बुरा स्वभाव दूर हो जाएगा, बुरा सलूक करना छोड़ देगा, और पति के दिल में पत्नी की मोहब्बत गहरी हो जाएगी। और जब मोहब्बत गहरी हो जाएगी तो दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, तो मसला हल हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी।
और यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि अगर कोई किसी को मीठा चीज ना खिला सके या किसी को मीठा चीज नहीं खिला सकता, उसको मीठा नहीं पसंद या वो मीठा नहीं खाता है, तो वहां पर वो खाने की कोई चीज इस्तेमाल करे या पानी का इस्तेमाल करे। कहीं पर भी जितने लोगों के लिए मैंने बताया है वहां पर वो मीठी चीज अगर नहीं खिला सकता या कोई मीठा नहीं खाता या किसी को डायबिटीज है तो मीठा नहीं खिला सकता, तो कोई खाने की चीज ले या पानी ले और उस पे जो है दम करके उसको खिलाए या पिलाए। और यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि अगर पहली बार में पहले अटेम्प्ट में काम नहीं होता है, किसी वजह से नहीं होता है, मान लीजिए नहीं होता है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप इसी अमल को करते रहें, 11 दिन तक इस अमल को करते रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 11 दिनों में कैसा भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। और एक तरीका यहाँ पर मैं आपको स्पेशल बता दूं, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए। मियाँ बीवी की कैसी भी नाइत्तेफाकी हो, नाराज़गी हो, कितने भी बुरे स्वभाव वाले हों आपस में एक दूसरे के लिए, उनको सुधारने के लिए, दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत को गहरा करने के लिए और दोनों को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट करिए, समझिए, और इससे जो है बड़े बड़े काम होते हुए नजर आए हैं। वो तरीका ये है कि कोई अच्छे किस्म के इत्र लिया जाए, जो इत्र फ्री फ्रॉम अल्कोहल हो, उसमें स्प्रिट ना हो, परफ्यूम ना हो, वो प्योर इत्र हो, और उस इत्र पे जो है 3000 बार या वदूदू पढ़कर दम किया जाए। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ा जाएगा। 3000 मरतबा या वदूदू पढ़कर दम किया जाए। और अगर पति बुरे स्वभाव वाला है तो पत्नी उस इत्र को अपने कपड़ों में लगाकर पति के सामने जाए। पति के नाक में उस इत्र की खुशबू जाते ही वो पत्नी के लिए नर्म हो जाएगा और पत्नी को अपना लोकप्रिय बना के रखेगा, यानी कि पति के दिल में पत्नी की मोहब्बत गहरी हो जाएगी और दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। सभी तरह के नाइत्तेफाकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी की पत्नी जो है ऐसे करती है लड़ाई झगड़ा, उसको कोई पति सुधारना चाहे तो इसी तरह का वो इत्र तैयार करे। 3000 मरतबा या वदूदू पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इत्र पर दम कर ले और उसको लगाकर पत्नी के सामने जाए। इंशाअल्लाह उसकी नाक में उसकी खुशबू जाते ही पत्नी नर्म हो जाएगी और वो अपने पति को अपना स्वामी, अपना शौहर, अपना सरताज समझ लेगी और वो पति के लिए वफादार हो जाएगी। इस तरह से दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, आपस की नाइत्तेफाकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर किसी की पत्नी या किसी का पति उसके साथ नहीं है तो अगर किसी का पति या किसी की पत्नी उसके साथ नहीं है, दोनों दूर हैं, तो उसका तरीका ये है कि वो नियत कर ले और पाक साफ होकर बैठ जाए और कोई खुशबू जलाए। खुशबू जलाने के बाद में वो आंखें बंद करके कल्पना करे, अगर पत्नी कर रही है तो ये कल्पना करे पति सामने बैठा है, और पति कर रहा है तो वो कल्पना करे कि पत्नी सामने बैठी है। आंखें बंद करके ये कल्पना करे कि पत्नी पति जो भी कर रहा है वो सामने बैठी है। अब वो पढ़ना शुरू करे, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 1000 मरतबा पढ़े या वदूदू या वदूदू, और ये कल्पना, ये तस्वुर उसका बना रहे कि सामने बैठी है या बैठा है, पढ़ता रहे। और ये नियत भी कर ले कि उसके दिल में मोहब्बत गहरी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, उसको सुधारने के लिए पढ़ रहा हूँ, उसको बुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। और पढ़े 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 पढ़ने के बाद में दम कर दे उसके सीने पर, कल्पना में ही, जैसे कि कल्पना में आपने सामने बिठाया है उसको, अब कल्पना में ही उसके सीने पर दम कर दे, फूंक मार दे। फूंक मारने के बाद में 2 रकात नमाज नफल पढ़े और रब की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह पहले ही दिन असर जाहिर होगा, पहले ही दिन जो है वो मोहब्बत के असरात जाहिर होंगे। इन केस अगर नहीं होता है तो इसी अमल को हुसूल मकसद तक किया जाए,
जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए, आपका प्रॉब्लम हल ना हो जाए, जब तक समस्या हल ना हो जाए तब तक इसी अमल को रोजाना किया जाए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो दिन आएगा कि जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपका दीवाना हो जाएगा। किसी को सुधारने के लिए और किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए, अपना वफादार बनाने के लिए ये जो अमल है या वदूदू का, ये बड़ा कामयाब है और बड़े काम का ज़बरदस्त अमल है। शर्त यह है कि किसी नाजायज़ काम के लिए इसको ना किया जाए, और शर्त यह भी है कि इसको पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ, यकीन कामिल के साथ किया जाए, साफ सफाई परहेजगारी के साथ किया जाए। अगर कोई शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ इस अमल को करेगा, वो कभी मायूस नहीं होगा, रिजल्ट उसका बहुत ही जल्द उसके सामने होगा। और हिंदू भाई हैं तो वो साफ सफाई का ख्याल रख के पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो जो कुछ भी बताया गया है उस पे हूबहू वैसे ही आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। आपकी ये जो 5 समस्याएं हैं जिनके लिए मैंने ये अमल आपको बताया है, वो आपकी दूर हो जाएंगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें कामयाबी की उम्मीदें बढ़ जाएं, तो आप जो है इस अमल को शुरू करने से पहले दान कर दें, यानी सदका कर दें। रब तबारक व तआला को सदका बहुत महबूब है। सदका करने से रब तबारक व तआला राजी होता है और इंसान कामयाब भी होता है। तो सदका करके इस अमल को करें, नियत करके अच्छे तरीके से, और काम होने के बाद भी सदका कर दें ताकि वो लाइफ टाइम के लिए पुख्ता हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, उपाय, ताबीज के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।